हेलो दोस्तों, एक और टॉपिक आपके लिए जो एमपीओसाई में सबसे ज्यादा जिस टॉपिक ने परेशान किया, पल्लवन। ठीक, पल्लवन क्या होता है? पल्लवन का शाब्दिक अर्थ होता है विस्तार। एमपीएसआई के 31 अक्टूबर 2017 का शायद 5वां या 10वां क्वेश्चन है हिंदी का। ठीक, तो फिर ये संक्षेपण का विपरीत होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाए तो संक्षेपण का अर्थ क्या अपन ने पढ़ा था? समदंचेपण, मतलब संक्षिप्त रूप से करना। और पल्लवन में अपन क्या कर रहे हैं? विस्तार। ठीक, तो उसमें क्या करते थे? बड़े से चीज को छोटा करना। ठीक, और इसमें क्या करेंगे? छोटे से चीज को बड़ा करना। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक, पल्लवन में किसका विस्तार करेंगे? सूत्र वाक्य, कोई विचार हो सकता है या भाव को मात्र विस्तार दिया जाता है, मतलब बड़ा किया जाता है उसे। फिर उक्ति, वाक्य, सूक्ति, कहावत, लोकोक्ति, मुहावरे आदि के अर्थ को विस्तार प्रस्तुत करते हैं। मान के चलो मैंने एक मुहावरा लिखा, अध जल गगरी छलकत जाए, या लोकोक्ति। ठीक, तो इसका क्या करना है? अब आपसे बोलूं मैं, इसको समझाइए मुझे, तो आप क्या बोलेंगे? अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ऐसा वैसा जो भी। आप इसका क्या कर रहे हैं? मैंने तो इतनी सी बात बोली, आपने उसका विस्तार कर दिया। तो वो ही बोला मैंने। उक्ति, सूक्ति, वाक्य, कोई भी वाक्य दे दिया मैंने। मान के चलो अब मैंने दो दिया पर्यावरण की विशेषताएं, पर्यावरण प्रदूषण दूर करने के उपाय बताओ। ठीक, दूर करने के उपाय, तो ये मैंने वाक्य लिख दिया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, तो आप अब बताओगे पेड़ लगाना चाहिए, गाड़ियों में जो सीएनजी का उपयोग करना चाहिए, पर्यावरण जिससे प्रदूषित होता है, कारखानों से धुआं नहीं निकलना चाहिए। तो मैंने तो एक वाक्य बोला, इसका आपने क्या किया? विस्तार किया है। ठीक, तो वो कहलाता है पल्लवन विस्तार। फिर पल्लवन ने सामान्यतः गद्य भाषा में ही किया जाता है। गद्य भाषा कौन सी? पद्य भाषा क्या कहलाती है? पद्य मतलब होती है गाई जाने वाली। ठीक, गाई जाने वाली मतलब कौन सी? ये मुहावरे लोकोक्ति हैं। अपन गा के कोई दोहा दे दिया। ठीक, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूरी। ठीक, तो ऐसे आपको कुछ दे दिया, तो आप उसका पल्लवन कैसे विस्तार करेंगे? वो कहलाएगा कौन सी भाषा में? गद्य। गद्य मतलब जो आप पढ़ते हैं, गद्यांश मतलब व्याकरण वाली भाषा। ठीक, जो गद्य आप लिखते हैं हिंदी में, जो भाषाएं नॉर्मल लिखते हैं, वो गद्य भाषा कहलाती है। पद्य मतलब गाई जाने वाली। रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्ति, ये पद्य भाषा में आते हैं। फिर सुगठित और गुम्फित विचार या भाव का विस्तार, वही है। सुगठित मतलब अच्छे से गठित, और गुम्फित विचार या कोई भी चीज हो सकती है, उसका आपको भाव विस्तार करना है। ये एमपीएसआई में पूछे गए हैं। ठीक, इसलिए मैंने एज इट इज वाक्य यहाँ लिख दिए गए हैं, तो इनको आपको एक बार नजर मारना है, इन पे देख लेना। पल्लवन के लिए लेखक का कल्पनाशील होना आवश्यक है। ठीक, बिना कल्पना के वह पंख विहीन पक्षी के समान है। अब कल्पनाशील मतलब क्यों होना जरूरी है, ये देखते हैं। कल्पनाशील ये वर्ड आया, तो कल्पनाशील होना जरूरी ही है। क्यों है? मैंने आपसे बोला, मैंने आपको 100 रुपए दिए। अब मैं आपसे बोल दूं इन्हें 10 कर लाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप इन्हें खर्च करोगे, 10 पे ले आओगे। पर मैंने आपको 10 रुपए दिए, तो अब मैं बोलूं आपसे कि मुझे शाम को 100 रुपए चाहिए, तो आपको 10 से 100 लगाने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगी कैसे इसे करें। तो ये था एग्जाम्पल काय का? संक्षेपण का। मतलब बड़ी चीज को छोटा कर दिया, कोई मेहनत नहीं की, पर छोटी चीज को बड़ा करना, यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा लेखक को, जो पढ़ने वाला है उसे। कहीं ना कहीं उसे पर्यायवाची आना चाहिए, उनका अर्थ आना चाहिए, कुछ अलग से अपनी तरफ से लिखेगा वो, तो वो क्या कहलाएगा? कल्पनाशील होना जरूरी है उस व्यक्ति का। क्योंकि 10 रुपए से 100 रुपए करने के लिए दिमाग चाहिए, और दिमाग चाहिए मतलब कल्पना करना पड़ेगी कि हाँ मैं ये काम कर लूं, ऐसा कर लूं, तब जाके इन्हें 100 में कन्वर्ट कर पाऊंगा। तो वो बात वही है, पल्लवन करने के लिए मतलब छोटी चीज को बड़ा करने के लिए लेखक का कल्पनाशील होना आवश्यक है। यदि कल्पना नहीं है तो पंख विहीन पक्षी के समान है। मतलब बिना पंख के पक्षी की कोई वैल्यू नहीं है। पक्षी होता है आकाश में उड़ने वाला, यदि पंख ही नहीं है तो वो बिल्कुल कोई मतलब का नहीं है। फिर पल्लवन सदैव अन्य पुरुष में होना चाहिए। पुरुष अपन ने पढ़ी रखे हैं, कौन कौन से होते हैं सब जानते होंगे आप। प्रथम, उत्तम, ठीक, और या अन्य पुरुष बोलते हैं, और मध्यम। ठीक, तो कौन से में होगा? पल्लवन अन्य पुरुष में होना चाहिए। ठीक, कौन सी शैली होना चाहिए? व्यास शैली होना चाहिए। शैलियां जितनी टाइप की होती हैं उनमें से कौन सी शैली चाहिए? व्यास शैली। ठीक, विचारों को पल्लवन का प्राण कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी देख लो। प्राण किसके लिए जरूरी है? प्राण, प्राण मतलब जो जरूरी चीज होती है। वायु हमारे शरीर के लिए क्या है?
प्राण ही है। वायु के बिना हमारे प्राण किसी मतलब नहीं। तो विचार पल्लवन का प्राण है। क्यों? क्योंकि विचार नहीं आएंगे जब तक तो पल्लवन कैसे होगा। आपसे मैंने बोला 10 रुपए को 100 करना है तो विचार तो लाना पड़ेंगे कि कैसे करना है। तो विचार को पल्लवन का प्राण कहते हैं। फिर पल्लवन में उदाहरण दृष्टांत दिए जा सकते हैं। मतलब पल्लवन में आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा अध जल गगरी छलकत जाए, तो आप इसमें उदाहरण दे सकते हैं कि जिसके पास अधूरा ज्ञान होता है वो हानिकारक होता है। इसलिए क्यों, कुछ भी आप एग्जाम्पल अपना देके आपकी बात को साबित कर सकते हैं। तो वही है, पल्लवन में उदाहरण और दृष्टांत दिए जा सकते हैं। ये भी एमपीएसआई के इसी बार जो 2017 में ये जो लाइनें लिखी गई हैं इनसे कोई बाहर क्वेश्चन नहीं है। आप सेट उठाकर देख लें, एसआई का एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो आप देख लें और इस पे कमेंट करें। यदि कोई क्वेश्चन बाहर जाता है तो मैं उसका आंसर आपको रिप्लाई करूंगा। और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। ठीक, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी पटवारी में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आना है। क्योंकि ये टॉपिक पल्लवन और संक्षेपण अभी करंट में टच किए हैं। अलंकार वगैरह तो आप पुराने पढ़ रहे होंगे, उनसे क्वेश्चन आना अब शायद कम हो गए हैं, पर ये टॉपिक अभी नए नए एंटर हुए हैं व्यापम वाले, इनमें तो हो सकता है इनसे क्वेश्चन देंगे ही अब जो पटवारी का एग्जाम होने वाला है। तो इसको देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू देखने के लिए।